मैं ऐसा मानता हूं कि जो जगह है ना वो आपके मूड को बदल सकता है। आप मानते हैं जी? और जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक पति पत्नी जो अपने बुढ़ापे में है, वो बाइक में बैठ के, स्कूटर में बैठ के रास्ते से निकल रहे हैं और एक कोई ऐसा जगह आता है जो उन्होंने जवानी में बिताया हो, तो उनका जवानी उनकी आंखों के सामने से गुजरने लग जाता है। आप ये देखिए कि एक गुपचुप का ठेला ही क्यों ना हो, जहां पर आप अपनी जवानी में गुपचुप खाया करते थे और साथ में बाद में गुपचुप खाने के बाद पापड़ी या सूखा भी मांगते थे, वो जगह भी आपको आपके पुराने यादों को याद कराने के लिए काफी है, क्योंकि जगह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल देश में अगर हम लोग देखें, अब तो वहां कुछ बचा नहीं, एक दीवार बची हुई है जिसमें यहूदी लोग जाते हैं और उस दीवार के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। उस दीवार को कहा जाता है द वेलिंग वेल। और जब यहूदी लोग उस दीवार के सामने जाते हैं ना, तो वो लोग प्रार्थना खड़े होकर नहीं करते हैं। अगर आपने यूट्यूब में वीडियो देखा होगा या कुछ लोग इस्राइल गए होंगे या प्रार्थना करिए कि कभी इस्राइल जाने का मौका मिले, तो आप जाके जरूर देखिएगा कि दीवार के सामने जब वो खड़े होते हैं तो एक स्थान पर खड़े होकर प्रार्थना नहीं करते, वो दीवार के सामने हिलते हुए प्रार्थना करते हैं। कंटिन्यूसली वो हिलते रहते हैं, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, और वो हिल के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहूदियों का ऐसा मानना है कि परमेश्वर जो है, ही इज अ मूविंग गॉड। वो परमेश्वर जो है वो मंडराता रहता है। तो अगर मुझे उससे बात करना है तो मुझे भी उसके साथ क्या करना पड़ेगा? हिलना पड़ेगा, मंडराना पड़ेगा। यहूदियों का मानना है, क्योंकि अगर आप देखें उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था। सो परमेश्वर जो है वो मूविंग गॉड है, लेकिन परमेश्वर मूविंग गॉड इसलिए नहीं है कि उसको मूव होना, एक जगह से दूसरी जगह होना पसंद है, पर वो चाहता है कि उसके लोग एक जगह पर अटके ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग महिमा से महिमा में जाएं। परमेश्वर चाहता है उसके लोग ऊंचाइयों को छुए। परमेश्वर चाहता है उसके लोग तरक्की में चले। और अगर आप एक जगह पर खड़े रहेंगे तो कभी भी आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप देखिए, परमेश्वर ने मिस्रियों को इस्राइल से निकाला, मिस्रियों को मिस्र से निकाला, सब इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, और लिखा है कि परमेश्वर खुद उनके साथ आग का खंभा बन के और मेघ का, बादल का खंभा बन के उनके साथ चलता रहा। और बाइबल साथ में यह भी बताती है कि हर चीज का एक समय है। दुखी होने का समय है, सुखी होने का समय, हंसने का समय है, रोने का समय है। और परमेश्वर हमें ये बात सिखाना चाहता है कि जब मैं मंडराऊं तू मेरे साथ मंडरा, जब मैं रुकूं तू मेरे साथ रुक। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि मेरे इस्राएल के देश के लोगों को जो मिस्र में गुलाम है, मैं तुझे भेजता हूं कि तू मिस्र से उनको निकाल और उस जगह पर लेकर जा। बोलिए जगह, जोर से बोलिए जगह। उस जगह पर लेकर जा जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं। और मूसा इस्राएलियों को लेकर उनकी अगुवाई करते हुए चल रहा है उस जगह पर ले जाने के लिए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। अब आता है सामने लाल सागर, और अब ये खड़े हैं पानी में, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और परमेश्वर कहता है यहां से तुमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम खड़े रहो और बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। खड़े रहो और उस काम को देखो जो मैं आज तुम्हारे सामने करने जा रहा हूं। बोलिए जगह। सो आज मैं आपके सामने जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो है जगह। ऐसी जगह जहां पर हम परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं। परमेश्वर मिल तो करता है, पर परमेश्वर हमसे मिलने के लिए हर समय एक जगह को निर्धारित करता है। और अगर मैं उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं परमेश्वर से मिल नहीं पा रहा हूं। परमेश्वर ने अदन की वाटिका नाम का एक जगह बनाया जिसमें वो क्या करे,
जो से बोलिए क्या करे? आदम और हवा से मिलने आए। परमेश्वर आदम और हवा के साथ डेट करने आया करता था, उससे मिलने आया करता था कि उनके साथ संगति करे। परमेश्वर ने अदन की वाटिका नाम के एक जगह को बनाया, और जगह परमेश्वर के लिए बहुत बहुत कीमती है प्रियो। शमूएल जब तक अपनी मां के घर में था, परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाया। शमूएल जैसे ही उस जगह में आया, परमेश्वर ने उससे बात की और शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। और आज मैं जिस चैप्टर को लेकर आपके सामने आया हुआ हूं, जक्कई के बारे में हमने सुना हुआ है, कई बार हमने सुना जक्कई के बारे में, और कई बार में मुझे आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि जक्कई की जो सबसे खास बात थी वो क्या था? नाटा था, वो चुंगी लेने वाला था। और उसके अंदर एक खूबसूरत सी बात थी, और वो ये था कि वो यीशु को, हालेलुया, वो यीशु को देखना चाहता था। मुझे नहीं पता आप लोग किसको देखने आए हैं यहाँ पर। आज बहुत तैयार होकर आया हूं, बहुत गर्मी लग रही है, पर फिर भी आप मुझे ठीक से देखें या ना देखें, अगर आज की शाम आप यीशु को बिना देखे यहां से गए ना, आपका आना व्यर्थ है। और ये जक्कई जो है वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। लिखा है यीशु एक रास्ते से होकर गुजर रहा था, बिकॉज आवर गॉड इज अ मूविंग गॉड। हमारा परमेश्वर मंडराने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमेशा चलने वाला परमेश्वर है। और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह यरीहो से होकर क्या कर रहा था? गुजर रहा था, यरीहो से होकर जा रहा था। जक्कई ने सुना कि कौन गुजर रहा है यहां से? यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है। उसने सुना, अब सुनने के बाद यीशु मसीह को देखना चाहता है, और यीशु मसीह को देखने के लिए वो उस भीड़ में, उस रास्ते में, या यूं कहूं तो उस जगह में आ गया जहां पर से यीशु मसीह गुजर रहा है। लिखा हुआ है जक्कई आया, और जक्कई के बारे में लिखा हुआ है कि जक्कई एक चुंगी लेने वाला आदमी था, एक टैक्स कलेक्टर था। ये था तो हिब्रू, ये था तो इस्राएलियों में से, लेकिन ये इस्राएलियों से ही टैक्स लिया करता था। किनके लिए? रोमी सरकार के लिए, रोमन्स के लिए ये टैक्स लिया करता था। अपने ही लोगों को लूटता था, अन्याय करके उनसे डबल टैक्स लेकर ये रोमन्स को देता था। उनका जेब भी भरता था, अपना जेब भी भरता था। और जक्कई के साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, कि जक्कई नाटा था। जक्कई नाटा था। जक्कई एक आदमी है जो नाटा था, और इस बात को आप सब मानेंगे कि अगर आदमी नाटा है तो जब वो बच्चा रहा होगा तब भी वो नाटा रहा होगा। और हम सबको मालूम है कि नाटे व्यक्ति को ये सोसाइटी, ये नाटे व्यक्ति को ये जो लोग है, ये समाज है, वो किस नजर से देखता है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ी में डोंगर में बटुआ बटुआ बोल के बुलाते हैं, शाट, नाटा। और जब लोग उसको बुली करते हैं, लोग उसके साथ उसको चिढ़ाते हैं, तो अंदर ही अंदर ये नाटा व्यक्ति एक ऐसे हीन भावना से अपने अंदर भर रहा है, हीन भावना से भर गया है कि वो उसको कहीं और निकाल रहा है। आपके जीवन में जब कोई समस्या आएगी ना, वो समस्या किसी और तरफ से बाहर निकलेगा। जब आपके अंदर पाप भरता जाएगा, आपके अंदर का क्रोध आपके अपनों के सामने ही निकलेगा। आपका क्रोध जो आपके अंदर भरते जा रहा है, आप अपने लोगों के सामने ही उस क्रोध को निकालेंगे। देखिएगा, कई बार परिवार में अधिकतर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं का गुस्सा कहीं और निकलता है। इसके नाटेपन का गुस्सा ये अपने ही लोगों पर उतार रहा है। इसके नाटेपन का जिससे जो लोग उसको चिढ़ा रहे हैं, जो लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसका गुस्सा वो लंबा तो नहीं हो पा रहा है। उस समय में कॉम्प्लेन तो नहीं बना था कि वो पी के लंबा हो जाए, पर वो जो गुस्सा, वो जो समाज उसके साथ टॉर्चर कर रहा है, उसका गुस्सा, उसका क्रोध वो अपने लोगों के साथ चोरी लेकर या टैक्स की चोरी लेकर कर रहा है। और उसके लोग ही उससे नफरत कर रहे हैं क्योंकि ये अपने लोगों
लोगों से ही टैक्स लेकर, अपने लोगों से ही चोरी लेकर रोमन सरकार को दे रहा है। इसको लगता है कि मैं रोमन सरकार को अगर टैक्स लेकर दूंगा तो मैं भी रोमन सरकार के जैसा या रोमी व्यक्तियों के जैसा इज्जत प्राप्त करूंगा। पर यह नाटा व्यक्ति, यह जक्कई नाम का व्यक्ति, इसको पता नहीं है कि मैं कहां फिट बैठूंगा, क्योंकि अपने लोग इसको पसंद नहीं कर रहे और एट द सेम टाइम यह रोमी के जैसा बन नहीं पाएगा, क्योंकि रोमन्स इसको कभी भी अपने बराबर नहीं समझ रहे। इसकी जगह ही नहीं है, ये धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का और ना घाट का, क्योंकि लोग ये अपने जीवन में इतना अकेला हो गया है। इसके पास पैसे तो है, इसके पास पैसे तो है, लेकिन ना इसके अपने 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 लोग इसको पसंद करते हैं और ना वो लोग पसंद करते हैं जिनको ये खुश करने की कोशिश कर रहा है। और इसके ऊपर ये नाटा है। बाइबल बताती है कि ही वाज शॉर्ट, जक्कई शॉर्ट था, जक्कई नाटा था। कोई है नाटा यहां पर हमारे बीच में? कोई हाथ नहीं उठाएगा। और बाइबल बताती है वी आर ऑल शॉर्ट, हम सब नाटे हैं। लिखा है बाइबल में सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, हालेलुया, हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के किसी न किसी इलाके में नाटे हैं प्रियो। कोई अपने काम में नाटा है, कोई कर्ज में नाटा है, कोई पैसों के मामले में नाटा है, कोई खूबसूरती के मामले में नाटा है। हर जगह में कोई किसी न किसी रूप से नाटा है अपने जीवन में, और हम चाहते हैं उस नाटेपन को ओवरकम करना, जैसे जक्कई चाह रहा था, लेकिन जक्कई गलत रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था, जक्कई गलत जगह पर जा रहा था और जक्कई गलत लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा था। और लिखा हुआ है इसने सुना, इसको पता है कि मेरे लोग मुझे पसंद नहीं करते, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं अकेला हूं और मैं नाटा हूं। लेकिन इसने सुना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इधर से गुजर रहा है, उसकी चर्चा सुनी और उसको देखने के लिए पहुंच गया। अब ये भीड़ में है, हाथ पैर मार रहा है कि यीशु मसीह को देखे, लेकिन ये तो क्या है, ये तो नाटा है। और इसने सहारा लिया एक पेड़ का, ये चढ़ गया एक पेड़ में। आप देखिएगा कोई भी अमीर व्यक्ति कभी पेड़ में नहीं चढ़ता दिखेगा आपको, इन्होंने पेड़ कटवाने के लिए रखे होते हैं। ये व्यक्ति जिसके पास इतना पैसा है, इतना धन दौलत है, ये व्यक्ति यीशु मसीह को देखने के लिए हर वो कोशिश कर ले रहा है जो इसको करने की जरूरत है। इसको ऐसा लगता है ये पेड़ में चढ़ गया और पेड़ में चढ़ने के बाद ये यीशु मसीह को देखने की कोशिश कर रहा है, और यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरता है। और गुजरने के बाद जिस पेड़ के ऊपर जक्कई चढ़ा है, यीशु मसीह वहीं आकर रुक जाता है और जक्कई से कहता है, जक्कई, हालेलुया। आपको यहां पर ताली बजाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह को जक्कई का नाम पता था। हालेलुया। यीशु मसीह आपके नाम को जानता है प्रिय। इससे पहले कि तुम और मैं माता के घर में पड़े, परमेश्वर मेरा नाम जानता है, उसने मेरा नाम लेकर बुलाया। जक्कई ने अपने नाम को नहीं बताया, और इतना ही आपके जीवन में आपको उत्साहित करने के लिए काफी होना चाहिए कि यीशु मसीह आपके नाम को जानता है। कोई जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, यीशु, बोले यीशु मेरा नाम जानता है। नरेंद्र मोदी आपका नाम जाने या ना जाने, हमारे राष्ट्रपति जी आपका नाम जाने या ना जाने, यीशु मसीह आपका नाम जानता है। तो आप कुछ तो हैं। बोलिए मैं विशेष हूं। ऐसे विशेष थोड़ी ना बनते, हंस कर बोलिए मैं विशेष हूं। बोलिए आई एम स्पेशल, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का राजकुमार, परमेश्वर का इकलौता पुत्र जक्कई के पास आता है और उससे ये नहीं पूछता तेरा नाम क्या है, उससे कहता है, जक्कई झट से नीचे उतर। इससे पहले कि तू उस वृक्ष के नीचे बैठा था नथानिएल, मैंने तुझ पर चित लगाया है। यीशु मसीह नथानिएल का नाम जानता था।
और जक्कई के बारे में बात चल रही है तो जक्कई में कहता है तू झट नीचे उतर आ। और मेरे प्रियो इस बात को ध्यान से सुनिए, जक्कई की हो गई है मुलाकात किससे? यीशु मसीह से। जक्कई की कभी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं होती अगर जक्कई उस जगह पर नहीं पहुंचता। वो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, क्योंकि हम जक्कई को बहुत हल्के में लेते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हमने सुना है नाटा। बाइबल में किसी के हाइट के बारे में कहीं नहीं लिखा है, एक्सेप्ट वो शाऊल के बारे में लिखा है कि जब वो खड़ा होता था तो लोग उसके कंधे तक आते थे। उसके अलावा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कि कहीं पर हाइट के बारे में लिखा है। नाटा, जक्कई के नाटेपन के बारे में लिखा हुआ है। और जक्कई को हम हल्के में ले लेते हैं, और जक्कई भी उतना ही टूटा हुआ है जितना वो 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री, उसके आसपास भी कोई नहीं आता था। वो भी अपने जीवन को अकेलेपन में बिता रही थी। वो भी अपने जीवन में परेशान थी, अकेलेपन से परेशान थी। वो तन्हाई में जीवन बिता रही थी, जक्कई भी तन्हाई में जीवन बिता रहा था। और इन दोनों के जीवन में एक खूबसूरत सी बात कॉमन है। वो ये क्या? वो दोनों सही समय पर सही जगह पर थे। हालेलुया! यीशु मसीह गुजरता है, वो स्त्री आती है उस जगह पर, अपने मन में कहती है कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके वस्त्र के छोर को आप छू ही नहीं सकते अगर आप सही जगह पर हैं ही नहीं। हालेलुया! परमेश्वर जगह पे काम करता है। इस बात को देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू अपने देश, अपने कुल को छोड़कर निकल जा उस जगह पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम को कहता है, जब अब्राहम को प्रतिज्ञा का पुत्र हुआ, वो कहता है अपने पुत्र को बलिदान कर दे और अपने पुत्र को लेकर चल उस जगह पर, मोरिया पर्वत पर। अगर अब्राहम मोरिया पर्वत की जगह किसी और पर्वत पे जाता तो शायद उसका बेटा मर जाता, क्योंकि वहां पर वो व्यवस्था, वो मेरे की व्यवस्था नहीं की गई थी। पर लिखा हुआ है कि यह मोरिया पर्वत पर जाता है और जैसे ही अपने पुत्र पर हाथ उठाने वाला होता है, परमेश्वर का दूत आवाज लगाता है, अब्राहम रुक जा। और उसको एक मेढ़ की आवाज आती है और परमेश्वर उस मेढ़ को देता है कि वो क्या करे, राम उसको देता है कि वो इसहाक की जगह में उसको बलि करे। और अब्राहम उस जगह का नाम क्या रखता है? जोर से बोलिए। हमको लगता है कि यह परमेश्वर का नाम है। हालेलुया! लिखा, अगर मेरे साथ आप निकालेंगे, उत्पत्ति में लिखा हुआ है, निकालिए मेरे साथ, आइए 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 निकालिए उत्पत्ति। और आई थिंक ये 22 यस। देखिए क्या लिखा है, तब अब्राहम 22 का 13वां पद पढ़ रहा हूं। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। 14 पद, तब अब्राहम ने उस, जोर से तो बोलिए, उस अब्राहम ने यहोवा का नाम यहोवा नहीं रखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा रखा। हालेलुया! यहोवा एक जगह है जहां पर आपके लिए उपाय किया जाएगा। आमीन, हालेलुया! आप लोग हैं मेरे साथ? इस बात को देखिए कि जब आपके जीवन में कोई भी कमी क्यों ना हो, यहोवा ईरे के नाम के स्थान पर आ जाइए, आपके लिए उपाय किया जाएगा। आपके जीवन में निराशा है, आपके जीवन में परिस्थितियां हैं, आपके जीवन में हालात खराब चल रहे हैं, आपके जीवन में निंदा है, बीमारी है, नंगाई है, बुखार है, भूखापन है, आपके जीवन में गरीबी है, आपके जीवन में कर्ज है, आपके जीवन में अकेलापन है, आप तन्हाई से होकर गुजर रहे हैं, यहोवा ईरे नाम के
जगह पर आ जाइए, आपके लिए सब उपाय किया जाएगा। जितने यकीन करते हैं बोले आमीन, हालेलुया। जगह बहुत जरूरी है। इस बात को देखिए कि परमेश्वर ने, मूसा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे तेरे को देखना है, आई वांट टू सी यू गॉड, मुझे तुझे देखना है। परमेश्वर कहता तू मुझे नहीं देख सकता, पर फिर भी परमेश्वर कहता है एक काम कर, मैं यहां से होकर गुजरूंगा, तू उस चट्टान के पीछे जाकर, इन अदर वर्ड्स उस जगह में जाकर खड़ा हो जा जहां पर एक चट्टान है, और उस चट्टान की दरार से तू मेरे पीठ को देखने पाएगा। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उस चट्टान उस जगह पर खड़े हो जाइए। वो चट्टान और कुछ नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया। मूसा जो है वो यीशु मसीह है, परमेश्वर को देखना चाह रहा है, और परमेश्वर कहता है जब तक तू उस जगह पर नहीं पहुंचेगा, तू मुझे देख नहीं सकता। जगह 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 इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को याद होगा, बीज बोने वाला बीज बोने को जा रहा है, बीज लेके जा रहा है, लिखा हुआ है कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, दूसरे झाड़ी ने उनको क्या कर लिया, कुछ बीज चट्टान पर गिरे, रोड सड़क पर गिरे, चिड़ियों ने उनको, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, पानी ना मिलने की वजह से, लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर, इन अदर वर्ड्स कुछ बीज अच्छी जगह पर गिरा और वो फलवंत हुआ। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, आपको सही जगह में आना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, आपको सही जगह में आना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के ठहराए हुए सही जगह पे आना पड़ेगा। हालेलुया। इस बात को समझिए, 38 साल से ये व्यक्ति एक जगह पर पड़ा हुआ है। 38 साल से ये व्यक्ति जगह पर पड़ा हुआ। यीशु मसीह उसके पास आते और उससे कहते हैं कि तू चंगा होना चाहता है। वो कहता मैं चंगा होना चाहता हूं, कोई है नहीं जो मेरे को पानी में उतार सके। यीशु मसीह कहते हैं उठ, बोलिए मेरे साथ, उठ और अपना कुर्सी उठा के चल। क्या बोलता है? उठ और अपनी खाट उठा और जा। यीशु मसीह से कह रहे हैं कि मैं तेरे को शारीरिक चंगाई तो दे दूंगा, पर 38 साल से जो बीमारी यहां पर है, 38 साल से जो तेरा मन रोगी हो चुका है, उसको कैसे चंगाई मिलेगी? उठ, अपनी खाट उठा और जा। मतलब उठ और अपनी जगह को सबसे पहले बदल। हालेलुया। उसको कहते हैं कि तू उठ और जा, और ये व्यक्ति उठता है और जाता है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा इस जगह के बारे में। अगर आप देखें, 5 रोटी 2 मछली लेकर ये बच्चा पूरे जगह घूम सकता था, हर जगह घूम सकता था और बैठ के खा सकता था, लेकिन वो 5 रोटी 2 मछली लेकर एक जगह पर आया जहां पर यीशु मसीह 5000 से ज्यादा लोगों के भीड़ को वचन सुना रहे हैं। और इसने यीशु मसीह को उस जगह पे आके चेलों को वो रोटी और वो मछली दिया, और उसने अपनी आंखों से 5 रोटी 2 मछली को 5000 पुरुषों तक पहुंचाते देखा और 12 टोकरी को उठाते हुए देखा, क्योंकि वो बच्चा सही, बोलिए बच्चा सही। हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह जक्कई के सामने, जक्कई जब चढ़ा हुआ है उस जगह से होकर गुजर रहे। पतरस और बाकी सब चेले यरूशलेम में इकट्ठे थे। पेंटिकोस्त का दिन था और ये सब ऊपरी कोठरी में थे, और ये सब एक जगह में थे जहां पर पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वहां पर अन्य अन्य भाषाएं बोली जाने लगी, और सारे लोग जो बाहर थे उनको अपनी अपनी भाषाएं सुनाई आने लगी।
क्योंकि वो लोग सही जगह पर थे। आप इस बात को देखिए, आपके घर वालों ने आपके लिए खाना बनाया है और आप घर के बाहर खड़े होकर इस बात को कहे कि मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, आपको खाना नहीं मिलेगा। अगर आपको खाना खाना है तो आपको सही चाय बनाने आप बैठे हुए हैं, चाय केतली में, आपके बर्तन में आपने पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, चाय पत्ती डाल दिया, शक्कर डाल दिया, कुछ लोग गुड़ डालने वाले गुड़ डाल लीजिए, अगर शुगर फ्री डालना सब डाल लीजिए, सब तैयार करके आप उसको साइड में रख दीजिए और गैस को चालू कर दीजिए। आपकी चाय तैयार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने बर्तन को सही जगह पर नहीं रखा। ओबेद एदोम को पता है, आपको लिखा हुआ है कि वो ओबेद एदोम जो जब वाचा के संदूक को लाया जा रहा था, वाचा के संदूक को जब लाया जा रहा था, एक व्यक्ति ने उसे छुआ और उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद कहता है ऐसे में कैसे मैं लेकर जाऊंगा? ओबेद एदोम आता और कहता है कि इस वाचा के संदूक को मेरे घर रखो। 3 महीने तक वाचा का संदूक ओबेद के घर में रहता है और उसके घर में आशीष आती है। 3 महीने के बाद दाऊद उस वाचा के संदूक को दाऊदपुर वापस ले जाता है। लेकिन ये व्यक्ति को समझ में आ गया है कि मुझे जहां वाचा का संदूक रहेगा, मुझे वहां रहने की जरूरत है। ओबेद द्वारपाल बन जा रहा है क्योंकि उसको उस जगह में रहना है। ओबेद सिंगर बन जा रहा है, आराधक बन जा रहा है, ओबेद सेवकाई करने वाला बन जा रहा है। हर एक चीज जो उसको उस जगह पर रखे, ओबेद कहता है मैं करने को तैयार हूं। बोलिए मेरे साथ जगह। हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। इस बात को समझिए कि जब परमेश्वर ने चिड़ियाओं को बनाया तो उसने कहा आकाश, उसने आकाश से बात की, आसमान से बात की, हे आकाश, इस आकाश में रंग बिरंगे पंछी उड़ने लगे, क्या बड़े क्या छोटे। जब उसने पंछियों को बनाया, उसने पंछी की जगह से बात की। लिखा है कि जब उसने मछलियों को बनाया तो उसने मछलियों से बात नहीं की, उसने समुद्र, उसने पानी से बात की कि समुद्र में विभिन्न प्रकार के क्या छोटे क्या बड़े मछली और जीव जो पानी में रहते हैं पैदा हो। जब उसने पेड़ पौधों को बनाया तो उसने पेड़ पौधों से बात नहीं की, उसने भूमि से बात की। परमेश्वर ने जगह से बात की कि उसमें रहने वाले लोग को उत्पन्न करे। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया तो उसने किससे बात की? खुद से बात की। उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। मछली की जगह, जोर से बोलिए, मछली की जगह मैं कहीं जा रहा हूं, मुझे बताइए, मछली की जगह पानी है, पंछियों की जगह आसमान है, पेड़ पौधों की जगह भूमि है, मेरी और आपकी जगह यीशु मसीह है। जो मुझ में रहेगा, तुम मुझ में रहो और मेरी बातें, आप है मेरे साथ? हालेलुया। सुनिए इस बात को कि मेरी जगह यीशु मसीह के अलावा और कहीं नहीं है। मैं कहीं भी भटक जाऊं, मैं कहीं भी घूम जाऊं, देखिए यीशु मसीह उस जगह पर पहुंचा और जक्कई वहां चढ़ा हुआ है। जब जक्कई पेड़ में चढ़ा हुआ है, यीशु मसीह उसके पास आता है और कहता है तेरी जगह इस पेड़ में नहीं है, तेरी जगह मेरे साथ है। बोलिए मेरी जगह। मुस्कुराते हैं बोलिए मेरी जगह। दुखी होने की बात नहीं है, यह खुश होने की बात है। अपने दांत दिखाइए और कहिए मेरी जगह यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। इस बात को देखिए कि जक्कई को बता रहा कि तेरी जगह पेड़ नहीं है, नाटा है तू, कोई बात नहीं, लोगों से ठुकराया हुआ है, कोई बात नहीं, लोग तेरे बारे में गलत बात करते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता हम हमारे बारे में भी लोग गलत बात करते हैं, हो सकता हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं लोग, लोगों के सामने हमारी जगह नहीं है। हमारी जगह यीशु मसीह के पास है। लिखा हुआ है, ये आता है यीशु मसीह आता है जक्कई के पास और कहता है तेरी जगह उस पेड़ में नहीं है। झट एक दूसरे को
देखिए और बोलिए झट नीचे उतर आओ। हालेलुया। इस बात को देखिए कि अगर हम इसके कुछ चैप्टर पीछे चले ना, कुछ चैप्टर पीछे चले, तो यीशु मसीह ने एक पेड़ को श्राप दिया। अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने श्राप दिया। कुछ चैप्टर पहले अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यीशु मसीह जा रहे हैं, उनको भूख लगी है, उसने हरे हरे पत्तों को छोड़कर और कुछ नहीं पाते, यीशु मसीह ने एक पेड़ को श्राप दिया। अब जक्कई जो है वो एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है। जिस चीज को श्राप दिया गया है उससे झट नीचे उतर आओ ना। अपने क्रोध से झट नीचे उतर आओ, अपने घमंड से नीचे उतर आओ, अपने झूठ बोलने की आदत से नीचे उतर आओ, अपने आपे से नीचे उतर आओ। क्योंकि अगर जब तक आप पेड़ पर रहेंगे, जब तक आप जक्कई के समान पेड़ पर चढ़े रहेंगे, यीशु मसीह आपके घर और आपके जीवन में नहीं आ सकता। यीशु मसीह जक्कई को कह रहा है कि तूने इसको उल्टा ले लिया है, तूने इसको गलत समझ लिया, अदर साइड, क्योंकि तुझे पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, तेरे पाप की वजह से, तेरे गुनाहों की वजह से तुझे पेड़ पे चढ़ने की जरूरत है, तुझे क्रूस पर चढ़ने की जरूरत है, लेकिन जक्कई झट से नीचे उतरा। अपने क्रूस को तू मुझे दे दे, क्योंकि तेरे क्रूस पे मैं चढ़ूंगा तेरी जगह में। हालेलुया। इस बात को देखिए कि जक्कई उस श्रापित पेड़ पर चढ़ा हुआ है। लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो पेड़ पर है। अगर आप देखेंगे इस बात को, यीशु मसीह ने हमारे, मेरे और आपके श्राप को, मेरे और आपके पाप को उस पेड़ पर, उस क्रूस पर चढ़ा दिया है। और अगर यीशु मसीह ने आपको, मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ा दिया है, तो हमारी जगह नहीं है क्रूस पर, हमारी जगह है यीशु मसीह के चरणों पर। हालेलुया। जक्कई क्रूस पर। अब देखिए इस बात को कि पहला आदम जो था, पहला आदम अपनी दुल्हन के साथ पाप में मरा। पहला आदम जब मरा अपनी दुल्हन के साथ मरा, लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह अपनी दुल्हन के लिए मरा। हालेलुया। मैं और आप उसकी दुल्हन है। जक्कई सही जगह में था तो सही, सही समय पर था तो सही, पर सही काम नहीं कर पा रहा था। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे बोला वो जगह मेरी है, लेट्स एक्सचेंज द प्लेस। हम जगह का फेर बदल करते हैं। मैं आशीष लेकर आया हूं तेरे लिए, तू श्रापित पेड़ पर है, वो श्रापित पेड़ मेरे को दे दे और मेरी आशीष को तू ले ले। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह ने उसके साथ जगह एक्सचेंज किया और यीशु मसीह ने उसको कहा झट नीचे उतरा। मुझे नहीं पता कि आज खुद ही हम अपने पापों को लेकर कितने दूर चल रहे हैं, कितने दूर अपने श्रापों को लेकर चल रहे हैं, इस बोझ पे हम दबे हुए हैं। पर आज किसी न किसी को यीशु मसीह जक्कई के द्वारा यह सिखाना चाहता है कि अपने पेड़ से नीचे उतर आओ, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए ऑलरेडी पेड़ पर चढ़ चुका है। यीशु मसीह आपके लिए ऑलरेडी क्रूस को उठा चुका है और क्रूस पर चढ़ चुका है। लिखा है बाइबल में जक्कई नीचे उतर आया। यीशु मसीह कहता है झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। जक्कई क्योंकि सही जगह में था, यीशु मसीह उसके घर आया। और लिखा, कहीं भी नहीं लिखा उसके बाद जक्कई यीशु मसीह को लेकर गया। जक्कई ने यीशु मसीह से कहा कि मैंने पाप किया है प्रभु। जक्कई ने, यीशु मसीह ने उसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा है, लेकिन जक्कई क्योंकि यीशु मसीह उसके घर में है, यीशु मसीह की उपस्थिति काफी है उसके जीवन को बदलने के लिए। वो कहता है कि क्योंकि यीशु मसीह मेरी जगह में आ गया है, यीशु मसीह के साथ में एक जगह पे खड़ा हो, उसकी उपस्थिति में जक्कई के जीवन को बदल दिया। और जक्कई खुद से यीशु मसीह नहीं कहा अपने पैसे को दे दे, जक्कई खुद से कहता है कि मैंने जितनों का बुरा किया है, जितनों के साथ गलत किया है, जितनों के पैसे लिए हैं बुरे तरीके से, मैं उन सब को 2 गुना 4 गुना वापस कर देता हूं।
हालेलुया। यीशु मसीह की उपस्थिति ने ही जक्कई के जीवन को बदल के रख दिया। और बाइबल बताती है अंत में यीशु कहता है आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। दुनिया के लोग पता नहीं कहां पर घूम रहे हैं, आज दुनिया के लोग पता नहीं सांसारिक रीति से किस किस जगह पर है, लेकिन यीशु मसीह कहता है उस जगह पर आ जाओ जहां मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। यीशु मसीह कहता है कि मैं जा तो जरूर रहा हूं, मैं जा रहा हूं पिता के पास एक जगह तैयार करने, जहां मैं रहूं वहां he wants us to be with him। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। स्वर्ग में जरूर रहेंगे और इस पृथ्वी पर भी वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें, और हमारी जगह कहीं और नहीं है, यीशु मसीह में। बताओ क्यों? पूछिए क्यों? एक ही आवाज आई क्यों? पूछिए क्यों? सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा कोई 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 आप पर दंड की आज्ञा नहीं डाल सकता, क्योंकि आप यीशु मसीह में है। आप उस जगह में है जहां पर दंड आप पे काम नहीं कर सकता, जहां पर पाप आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, जहां मृत्यु की सामर्थ आप पर डंक नहीं मार सकती, जहां पर बीमारी आपको छू नहीं सकती। अगर मैं यीशु मसीह के जगह में हूं, यीशु मसीह में हूं, मैं सेफ हूं। जो परम प्रधान के छाए हुए जगह में रहेगा, स्थान में रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए इस समय में। क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए इस समय में और उस जगह में चले थोड़ी देर के लिए, वो जगह जो उसकी उपस्थिति है, क्योंकि इस दुनिया में और कोई जगह है ही नहीं जो हमें शांति दे सकती है। पतरस कहता है प्रियो कि जीवन की बातें तो तेरे पास है यीशु मसीह, जीवन की बातें तेरे पास है, तेरे पास है, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। यीशु मसीह कहता है हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से थके मांदे लोगों, मेरी जगह में आओ, मेरे स्थान में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस जगह पर आ जाइए प्रियो, वो जगह, वो प्लेस, वो स्थान जो मेरे छुपने का स्थान है। दाऊद कहता है तू मेरे छुपने की जगह है, मेरी सहायता कर परमेश्वर की मैं दुनिया के जगह में ना भटकूं। और ये परमेश्वर याद रखूं कि अगर कोई शांति है तो वो तेरे जगह में है, अगर कहीं छुटकारा है तो वो तेरे जगह में है, अगर अनंत जीवन है तो वो तेरे जगह में है। वो जगह है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति वो जगह है प्रभु जी जो हर एक बंधनों को खोलती है। तेरी उपस्थिति वो जगह है परमेश्वर जो अद्भुत कामों को मेरे जीवन से होने देती है प्रभु जी। याकूब जब गुजर रहा था वो बेतेल नाम की एक जगह में रुका जहां पर तूने उससे बात की और उसको दर्शन दिया। यूसुफ को तूने उस जगह पर पहुंचाया जहां पर वो गया तो एक बंधुआ के रूप में था, पर तूने वहां का मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री वहां का बनाया परमेश्वर। उस जगह में तू उसको लेकर गया। हमारी सहायता कर कि हमको सही जगह पर हमारी सहायता करके हम सही जगह पर पहुंच पाए परमेश्वर। और दुनिया के कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पहले यीशु मसीह आ जाए और फिर हम जाएं, पर हमारी सहायता कर कि हम उस जगह पर पहुंचे जहां से तू गुजर रहा है। हमारी सहायता कर कि हम तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें और तेरे साथ समय बिताना हमारे लिए कीमती समय हो परमेश्वर। तेरी उपस्थिति वो जगह है जिसकी हम खोज करें प्रभु जी। कई लोग इस जगह से वंचित है, कई लोग इस प्लेस से वंचित है परमेश्वर। उनको पता ही नहीं है कि उनकी बीमारी कैसे चंगाई में बदलेगी, उनको पता ही नहीं है कि उनकी अशांति कैसे शांति में बदलेगी। और आज मैं उन लोगों के लिए, हम सब के लिए एक रिमाइंडर लेकर
लेकर आया हूं प्रभु, एक मैसेज लेकर आया हूं कि हम उस जगह पर पहुंचे जो जगह तेरी उपस्थिति है परमेश्वर, तेरी हुजूरी में आए, उस जगह पर आए जहां तेरा आत्मा उतरता है प्रभु। तू मिलाप वाले तंबू में उस जगह में अपने लोगों से मिलने आया करता था, और आज यीशु मसीह तूने मरकर उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया है और कहता है ये मेरी जगह है, जो कोई चाहे वो मेरे पास आ सकता है। एक बार फिर से ये न्योता मैं यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के लिए रखना चाहता हूँ प्रभु, हमारी सहायता कर कि वो जगह जो हमें हमारी पुरानी यादें दिलाता है, हमारी सहायता कर कि वो जगह जो हमें तुझमें बढ़ना सिखाता है, तेरे साथ रिश्ते को गहराई में लेकर जाता है, वो जगह जो हमारे लिए बंधनों को खोलता है, वो जगह जो हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को, अद्भुत कामों को लेकर आता है, हम उस जगह तक पहुंचे, चाहे हमको भीड़ को तोड़ना पड़े, भीड़ को हमको फाइट करना पड़े, चाहे उस लहू बहने वाली स्त्री के जैसे हमको अपने आप को रौंदना भी पड़े, हमको प्रभु लगड़ाते हुए, हमको परमेश्वर धीरे धीरे चलते हुए भी पहुंचना पड़े, हमारी सहायता कर कि हम उस जगह तक पहुंचे खुदावन, ताकि जब हमारी मुलाकात हो, हमारे घरों में उद्धार है, हमारे जीवन में उद्धार है, हमारे अंदर शुद्धता आए और हम दिन प्रतिदिन उस जगह में आते जाएं, तुझसे मिलते जाएं, आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाएं खुदावन। धन्य कहता हूं आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए और एक बार फिर से उसकी उपस्थिति में हम चले और कहें, सारे जहां में तुझसा कोई, तुझको छोड़ प्रभु बस तेरे सामने, तेरी उपस्थिति में तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता, जब मैं पुकारूं, जब मैं पुकारूं, जब मैं जीऊं, मुझे पता है
हमारी सहायता कर परमेश्वर की हम उस जगह पर पहुंचे जहां तू हमें मिलता है और उस जगह को तू महिमा से भर और जो भी तू करना चाहता है हमारे जीवन से वो कर प्रभु जी। हो सकता है कि हम 60 साल के हो गए हो, हम 50 साल के हो गए, हम 70 साल के हो गए हो और हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें आगे। मैं फिर भी उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी भी परमेश्वर आपसे अपना काम कराना चाहता है। आप परमेश्वर की जगह में आ जाए, उसकी उपस्थिति में अपने दिन को और अधिक बिताना शुरू करें। परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। मैं जवानों से क्या कहना चाहता हूँ, उसकी उपस्थिति में आ जाओ, उसके जगह में आ जाओ और परमेश्वर आपको पूंछ नहीं पर सिर बनाएगा। एक बार फिर से उपस्थित हर एक लोगों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हम सब की सहायता कर कि हम उस जगह की तलाश करें प्रभु जहां पर तू हमें मिलता है। तेरी उपस्थिति वो जगह है, हम तेरी उपस्थिति में समय बिताए, तेरी उपस्थिति में आए ताकि तू जो वहां से गुजरे हमारी मुलाकात तुझसे हो और जब हमारी मुलाकात तुझसे होगी हमारे हालात बदलेंगे, हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारे जीवन में उद्धार आएगा। महिमा आदर स्तुति प्रशंसा तुझे देते हैं खुदावन क्योंकि तू सब चीजों के योग्य है। इस जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन और दया से कबूल कर और कलीसिया कहे आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।